नदी किनारे बसे एक छोटे और खूबसूरत गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। माधव का परिवार बहुत छोटा और साधारण था। उनके पास रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया थी और कमाने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। माधव दिन रात खेतों में पसीना बहाता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। भले ही माधव के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो खुद भूखा रह सकता था, लेकिन किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट से खाली हाथ नहीं जाने देता था। गांव का बच्चा बच्चा उसकी ईमानदारी और दयालुता का कायल था। माधव की एक आदत थी, वो रास्ते में मिलने वाले हर जीव की मदद करता था। खेतों में काम करते समय अगर कोई बेजुबान जानवर या भूखा कुत्ता वहां आ जाता तो माधव बिना कुछ सोचे समझे अपने हिस्से का खाना उसे खिला देता था। कभी कोई राहगीर थक कर उसके घर आता तो वह उसे ठंडा पानी और भोजन बड़े आदर से कराता था। लेकिन माधव की पत्नी राधा इस बात से अक्सर परेशान रहती थी। वह बुरी औरत नहीं थी, पर गरीबी के डर से उसका स्वभाव थोड़ा कड़क हो गया था। एक दिन जब माधव खेत से लौटा तो राधा चिड़चिड़े स्वर में बोली, हे भगवान, आज फिर आपने अपनी पोटली का आधा खाना किसी को दे दिया। तुम्हारे इस दान पुण्य और परोपकार के चक्कर में हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। कभी कभी तो हमारे खुद के खाने के लाले पड़ जाते हैं। तुम्हें थोड़ा अपने और अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। माधव ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? भूखा पेट इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। अगर ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की भूख मिटा सके, तो हमें पीछे क्यों हटना चाहिए? तो हम दूसरों को देते हैं, वही दुआएं बनकर हमारे पास लौटता है। तुम देखना, भगवान सब देख रहा है, वह हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। एक दिन दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था और माधव खेत से लौटकर अपनी खाट पर सुस्ता रहा था। तभी दरवाजे पर एक बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, भिक्षाम देही, कोई है? बड़ी कृपया होगी। उनकी आवाज इतनी क्षीण थी जैसे वह कई दिनों से चल रहे हो और भूख से निढाल हो चुके हो। राधा ने खिड़की से झांका और बड़बड़ाते हुए बोली, लो जी, अब दोपहर में भी ये आ गए। लगता है आज फिर जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हाथ से जाएगा। माधव ने राधा की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैर थम गए। सामने एक अत्यंत वृद्ध साधु बाबा खड़े थे। उनका शरीर दुबला पतला था, कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वे भूख और प्यास से व्याकुल दिख रहे थे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महात्मा जी, आइए अंदर पधारिए। इस चिलचिलाती धूप में आप बहुत थक गए हैं। आप यहाँ खाट पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। माधव अंदर गया और मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी लोटे में ले आया। साधु बाबा ने धीरे धीरे पानी पिया और चैन की सांस ली। पानी पीकर उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और बोले, बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ। रास्ते में किसी ने अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो इस बूढ़े को नया जीवन मिल जाएगा। महात्मा जी की बात सुनते ही माधव रसोई की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने रसोई के डिब्बे को खोला, उसका दिल बैठ गया। वहां केवल 2 रोटियां बची थी, जो राधा ने माधव के दोपहर के खाने के लिए रखी थी। घर में इसके अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन माधव ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने मुस्कुराकर दोनों रोटियां हाथ में ले ली। तभी राधा ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, यह क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? घर में सिर्फ यही 2 रोटियां बची है जो तुम्हारे लिए हैं। अगर यह भी तुम इस अजनबी को दे दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? दोपहर ढल चुकी है, अब रात से पहले कुछ नहीं पकेगा। यह साधु किसी और के घर भी जा सकता है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? माधव ने राधा की आंखों में देखा और प्यार से समझाया, राधा, भूख का कोई धर्म या इंतजार नहीं होता। इन बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोचो उनकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी। मैं एक वक्त नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो शायद ये इस धूप को बर्दाश्त न कर पाए। हमारे लिए ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। राधा ने बेबस होकर हाथ छोड़ दिए। माधव बाहर आया और बड़े आदर से रोटियां साधु बाबा के सामने पत्तल पर रख दी। बाबा, स्वीकार कीजिए, हमारे पास इस समय यही
रूखा सूखा भोजन है, कृपया इसे ग्रहण करें। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में तृप्ति के भाव थे। उन्होंने मौन रहकर बड़े चाव से दोनों रोटियां खाई, पानी पिया और गहरी सांस ली। भोजन करने के बाद उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने पुराने और फटे हुए झोले में से हाथ डाला और एक चमचमाता हुआ शुद्ध सोने का कटोरा निकाला और माधव के हाथों में रख दिया। सोने की दिव्य चमक से पूरी कुटिया जगमगा उठी थी। माधव हैरान रह गया और घबराते हुए बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं यह नहीं ले सकता, यह बहुत कीमती है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, किसी इनाम के लिए नहीं। साधु बाबा रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, पुत्र माधव, इसे रख लो। कुछ समय पहले एक बड़े राजा ने मेरी कुटिया पर आकर मुझे यह दान दिया था, लेकिन मुझ जैसे सन्यासी के लिए इस सोने के पात्र का कोई मूल्य नहीं है। मैं काफी समय से किसी ऐसे सच्चे और पवित्र दिल वाले इंसान की तलाश में था जो इस धन का सही उपयोग कर सके, और आज मुझे तुम मिल गए। साधु बाबा ने माधव के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और आगे कहा, हमेशा याद रखना बेटा, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के खुद भूखे रहकर मेरी भूख मिटाई है। ये तुम्हारे उसी अच्छे कर्म का फल है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस कटोरे से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन इस धन के आने के बाद भी अपनी दयालुता और अच्छाई को कभी मत छोड़ना। यह कहकर साधु बाबा वहां से आगे बढ़ गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। माधव और राधा उस दिव्य उपहार को देखते रहे। राधा की आंखों में अपनी सोच पर पछतावा था और माधव की आंखों से भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। राधा ने रोते हुए माधव का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद माधव का परिवार कभी गरीब नहीं रहा, लेकिन माधव ने दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किया गया कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। जब आप बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो कुदरत किसी न किसी रूप में आपको उसका फल जरूर देता है। इसलिए हमेशा नेक राह पर चले और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। अगर आपको माधव और राधा की यह सुंदर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे प्यारे से चैनल YYP को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।